अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 193 अब 93 सूरा बकरा आया नंबर 193। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये फिर कत्ल का ही है, लड़ाई झगड़े का ही है। वो जो शुरू कर दिया हो फितना बंद करने के लिए। ये जो लोग कहते हैं कि ये जारहाना है, लड़ना झगड़ना, उन लोगों को मारना, मारे थे, निकाले थे, 10 साल की तकलीफ गुजारे थे, 12-13 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी में रहे और हमेशा तकलीफ में ही रहे। बहुत तकलीफ देते थे, बहुत सताते थे, मारते भी थे, कत्ल का भी प्रोग्राम हुआ था। अब यहाँ जब कहा जा रहा है कि मारो उन्हें, जहाँ तुम्हें मारा करते थे वहां मारो उन्हें, और वहां से निकालो जहां से तुम्हें निकाला गया है, तो लोग कहने लगे ओहो ये क्या है, ये जालिमाना रस्म। अल्लाह कह रहा है कि जुल्म ये नहीं है कि ये जो बदला लिया जा रहा है, बल्कि कत्ल से ज्यादा जालिमाना और ज्यादा शदीद गुनाह क्या है? फितना। फितना। हाँ, वेरी गुड। फितना बर्पा करना, माहौल खराब करना, मुकद्दर करना, लोगों को घबराहट परेशानी में डालना, तसब्बुब का आलम पैदा करना। कोई कुछ जहन में कोई ख्याल ला ही नहीं सकता, कोई उसमें ये क्या है, इस्लाम क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तालीमात बयान कर रहे हैं, उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकता, दिमाग इधर उधर परागंदा करके छोड़ देना, ये फितना है। ये नहीं, कत्ल उससे बड़ा जुर्म नहीं है, कत्ल से बड़ा जुर्म तुम्हारा काम है। तो अल्लाह फर्दर कह रहा है वो खातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुम व यकून अद्दीनु लिल्लाह। कब तक करना है तुम लड़ाई झगड़ा, ये जो कत्ल व गारतगिरी का ही काम है, लेकिन जंग के गजवे चलते रहे ना। अब ये कब है? बदर से पहले की बात है ये। इसके बाद बदर की तैयारी हो रही है, जहन साजी हो रही है। इसके बाद बहुत करीब के इस जमाने में गजवा बदर, उसके बाद गजवा उहद, उसके बाद जंग खंदक है, वो भी गजवा खंदक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी शिरकत करी उसे बोलते हैं गजवा। उसके बाद और एक जंग हुई, फिर सुलह हुदैबिया हुई 6 हिजरी में। सुलह हुदैबिया वो गए थे उम्रे के लिए, लेकिन माहौल कुछ बदल गया, उन्होंने आने नहीं दिया। फिर सुलह हुदैबिया हुई। उसके बाद 8 हिजरी में फतह मक्का। फतह मक्का के साथ सब कुछ इस्लाम के पर्वे में आ गया, और एक यौम फुरखान जैसा एक अच्छी फतह व कामरानी हासिल हो गई। किसी का फोन ओपन है क्या? कौन की शेख कहते हैं? शेख कौन है बेटा? शेख थोड़ा बंद कर लें। लास्ट गज़वा कौन सा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में? तैयबा में जो जंग हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़े नफीस शिरकत किया, उसे बोलते हैं गज़वा, जंग ही बोलते हैं। क्या था लास्ट गज़वा जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, और वो लास्ट था आपकी जिंदगी का? तबूक का।
वेरी गुड, तबूक का था और बहुत बड़ा था वो। 30,000 का लश्कर जाना था और कितने 700 किलोमीटर जाना था। तबूक एकदम बॉर्डर ना रोम के करीब का, तबूक से भी 700 किलोमीटर जाना था, रोम का बॉर्डर वो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इतनी बड़ी एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इतनी अच्छी अख्तियार की है कि इसकी वजह से सारी सरहदें महफूज हो गई और लोगों के दिलों में एक धचक बैठ गई। नहीं, रोम का बॉर्डर यहाँ आ रहा है सर, रोम का बॉर्डर। तो वो रोम के बॉर्डर पर गए थे जहां वो तबूक की जंग हुई थी, तबूक की जंग। इन्हों बोल रही जॉर्डन का बॉर्डर को, हो सकता है इनको मालूम होगा, मेरे शौहर बोल रही। लेकिन यहाँ रिवायतों में आ रहा है कि रोम के जो वहां के लश्कर था उनका, उनके जो बॉर्डर पर खड़े हुए जो मुहाफिज थे, रोम के मुहाफिज थे वो। हो सकता है तब सब मिला हुआ था होगा, बाद में क्या तो भी अलग हो गया होगा। वो मुहाफिज क्या हुआ, उनको हटा लिया गया, वहां से हटा लिया गया। इतनी लोगों में एक दहशत हो गई थी, मुसलमान आगे आगे जा रहे हैं, बहुत उरूज हो रहा है और मुसलमानों का लश्कर बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा शामिल हो रहे हैं। तो लोगों में एक दहशत थी, वो आए नहीं, फेस नहीं करे, उन्होंने फेस करने के लिए आए नहीं, जगह खाली कर दी। हेलो जी हाँ, सलाम वालेकुम आंटी। कल वो तुम्हें वालेकुम सलाम। जुमरा से स्टार्ट करो, 7 दिन पढ़ो, फिर एक दिन करो, फिर पढ़ो। सो कोसा आंटी भूल गई हूँ। वो सूरह रहमान बोली समझ 7 दिन का। रोज का 3 बार सुनो, कैसो सुनती हूँ आंटी। हाँ, रोज का 3 बार, नाश्ता, दोपहर का खाना, जोहराना और शाम में ईशा। अच्छा, नहीं वो 7 दिन करके क्या की बोले तो तुम्हें कोसा पढ़ो, कैसे 7 वो दिन ध्यान है, में। 7 दिन। जुमेरात से 7। शुरू करो, हाँ, 4 जुम्मे तक आता है, फिर जुमेरात से शुरू करो, 7-7 दिन का। अच्छा एक शुक्रिया बार को आंटी। इफाका नहीं हुआ तो फिर शुरू करो, फिर दूसरी बार अच्छा करो, फिर तीसरी बार करो, अच्छा ले आंटी। 3 बार तो मिनिमम करो। इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देने वाला, शिफा कामिला अजिला अता फरमाए। अल्लाह सबको हर बीमारी से, हर तकलीफ से, हर बला से, जमीनी आसमानी बलाओं से बचाए। सारी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए अल्लाह, जानो माल की इज्जत, हम लोग की सेहत और ईमान की। आमीन। अच्छा, शुक्रिया आंटी। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये जो है वो बॉर्डर छोड़कर चले गए। अब रोम में जाने की जरूरत नहीं थी, वहां अंदर घुसने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अतराफ के जो कबाइल थे उनके दिलों में भी यहाँ एक ये बैठ गया, धाक बैठ गई मुसलमानों की और इस्लाम की एक धाक बैठ गई। तो अतराफ के कबाइल वो भी आकर ये कर सकते थे, कन्फ्रंट कर सकते थे, हमलावर हो सकते थे, लेकिन वो भी नहीं आए। वो किस वास्ते आए, डेलीगेशंस लेकर आए। किस वास्ते आए वो, इस्लाम को मानने के लिए। या तो मानना, इस्लाम को मान लेना, या नहीं तो हलफ उठा लेना कि हमें नहीं आते, तुम्हारे अगेंस्ट में लड़ते नहीं। और दूसरा क्या है, तुम्हारे अगेंस्ट दूसरों का सपोर्ट भी नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल रोम है, उनका लश्कर है, वो अगर आए तो हम आपका अगर साथ नहीं देते तो दूसरों का सपोर्ट भी नहीं करते, वी विल बी न्यूट्रल। तो ये सब हो गया, सारे बॉर्डर के वहां के कबाइल थे वो सब आकर ये हलफ उठा लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये अहद कर लिए, नहीं करते हम लोग, किसी का साथ नहीं देते। और बहुत से आपके साथ रतिंगर को भी कर लिए, या आपके साथ नहीं रहने वाले क्या करें, हम दूसरों का भी साथ नहीं देते। तो वो साइड पूरा महफूज हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। वरना बाद में आने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, इन सब भी इसे पहले निपटाना पड़ता था। बॉर्डर पहले महफूज कर लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो लास्ट गजवा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट गजवा था। उस वक्त ऐलान आम था कि 14 साल का बच्चा भी आना था। 14 साल का बच्चा सने बलुग को पहुंचा हुआ। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बयान करती कि मैं 14 साल का था, मैंने इजाजत मांग ली और मैं भी उसमें शामिल हो गया। तो हर आदमी को जाना था, जो भी जंग के काबिल था हर आदमी को निकलना था। और उस वक्त का मामला मालूम है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो गर्मी का मौसम था, जादेरा की बहुत जरूरत थी, सबको पैसा भी लुटाना था। ये आ रहा है यहाँ अनफिकू, नहीं तो क्या होता है वो बात आ रही है, तब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन यकून अद्दीनु लिल्लाह, तुम उनसे लड़ते रहो कब तक, यहाँ तक के फितना बाकी नहीं रहना, निप इन द बट, निकाल देना फितने को, जड़ से निकाल फेंकना। ये फितने बाज जो है ना उलमाए यहूद हैं और उनके साथ लोगों को भी मिला ले रही, ये माहौल जो खराब कर रही, फितना बर्पा कर रही, ये फितना खत्म होने तक तुम लड़ते रहना। और यकून दीन लिल्लाह, दीन पूरा अल्लाह के लिए खालिस हो जाना, दीन अल्लाह के लिए हो जाए, खालिस हो जाए। अब वहां शिर्क नहीं रहना, कुफ्र नहीं रहना। तो ये सारा खत्म होने तक तुम्हारी ये जो तलवार निकली है नियम से बाहर, ये फिर अंदर ना जाने पाए, तब तक लड़ते रहना है। अब वापस तलवार नहीं रखना है। फ़इन हो फला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन, अगर वो बाज आ जाती, वो फितना बर्पा नहीं करते, वो अपनी रविश से, अपनी बदअमली से अगर बाज आ जाती, तो समझ लो कि जालिमों के सिवा और किसी पर भी दस्त दराजी नहीं करना है, किसी के ऊपर भी हमलावर होना नहीं है। अल्लाह इससे पहले भी एक आयत में बता दिया कि तदो, तुम्हें हद से बढ़कर नहीं जाना है, हद तजावज नहीं करना है। अल्लाह हद तजावज करने वालों को, हद से आगे जाने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। जो जितना करे उतना ही बदला लेना। अगर वो खामोश हो जाए, तुम्हारे आगे हमला नहीं करे, तो खामोश रहना है, इनको भी आगे बढ़कर अपनी तरफ से पहल कदमी नहीं करना। तो ये होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसके बाद क्या हुआ, ये तो तैयारी हो गई के जहन साजी हो गई और लोगों को तैयार कर दिया अल्लाह ने कि अब जंगों का सिलसिला शुरू होगा। एक ये मिल गया, क्लू मिल गया, एक हिंट मिल गया, लोगों को इशारा मिल गया, अब जंगे होंगी। इसके बाद जंगे बदर हुई। जंगे बदर में आई सी अजीम शान कामयाबी, इसके मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वाकया याद आ गया, बयान कर देती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर हजरत जिब्राइल पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, आपके पास से मरातिब जो होती ना, सहाबा कराम के मरातिब, मरातिब बोले तो ऊंचा मर्तबा, मीडियम मर्तबा, नीचा मर्तबा, 1 2 3, अव्वल दुआम सुवम, ये जो होती ना मरातिब, दर्जे जो होती, दर्जा बंदी, किसका मर्तबा ज्यादा है, किसका थोड़ा कम है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती, जो बदरी सहाबा है उनका मर्तबा बहुत ज्यादा है, उसके बाद ओहद का है, उसके बाद खंदक का है। तो हजरत जिब्राइल क्या बोलती है, वो इम्पोर्टेंट है। हजरत जिब्राइल बोलती हैं, अच्छा यही मरातिब हमारे पास भी हैं, यानी हमारे मलाइका में भी यही मरातिब हैं। सबसे ज्यादा मर्तबा उन फरिश्तों का है जो बदर में आए, लड़े। बदर में कितने आए? 3000 की बात आती है, उसके बाद 5000 की बात आती है, री से अल्लाह भेजा नहीं, तो उनका पहला दर्जा है। उसके बाद गज़वा ओहद में भी आए। अब इनसे मालूम हो रहा है, यहाँ मालूम हो रहा है इस रिवायत में कि गज़वा बदर में भी आए फरिश्ते, उसके बाद गज़वा खंदक में भी आए फरिश्ते आए। यहाँ जिब्राइल बोल रही हमारे भी मरातिब ऐसे ही हैं। पहला दर्जा तो उन लोगों का है जो बदरी हैं, बदर में शामिल हुए, फिर दूसरा गज़वा ओहद का है, फिर दूसरा खंदक का है। खंदक 4 या 5 हिजरी में हुई। हाँ, ये तो हो गया, अगर वो बाज आ जाए तो करना नहीं है, लेकिन जो लड़ती उनके साथ तो लड़ना है, हाथ बांधे नहीं रहना है। ये हाथ बांधने का कब था हुक्म? वहां था, मक्की दौर में था। वो मारे तो मार खाओ और हाथ ना उठाओ, हाथ बांधे रखो, हाथ ना उठाओ। अब नहीं है, अब बरक्स हुक्म हो गया, अब लड़ो इतना हत्ता के अल्लाह का दीन कायम हो जाए। शिर्क, कुफ्र, फसाद करने वाले, ये जो भी फितना बरपाने वाले हैं, ये सारा खत्म हो जाना, जड़ से खत्म हो जाना। तब तक तुम्हारी तलवार न्याम में नहीं जाना, बाहर रहना, तुम्हारे हाथ में रहना तलवार। यानी मुसलसिल अब लड़ाई का ये सिलसिला चल पड़ा, शुरू हो गया। अब ये तैयार कर दिया अल्लाह, जहन साजी कर दिया। अशहरुल हराम बिशहरिल हरामी वल हुरुमातु क़िसास फमन इक़्तदा अलैकुम फ़अक़्तदू अलैहि बिमिस्लि मा क़दा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। माह हराम का बदला हराम ही है, यानी उन तुम्हारे साथ माह हराम में जुल्म हो रहा है, और अगर हरम में जुल्म हो रहा है तो उसका बदला वहीं लेना है।
اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. جو جیسا کرے گا، جتنا مارے گا، جیسا مارے گا، اس کا بدلہ ویسا ہی ہوگا. خاموش رہنا، ہاتھ باندھے رہنا اب وہ حکم نہیں ہے. تو اب کیا ہے، جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر حملہ آور ہو جاؤ. لیکن ایک وارننگ اللہ دے رہا ہے کہ البتہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی کو دامن میں، تقوی کا دامن پکڑے رہنا، اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. اور ایک بات یاد رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کے حدود توڑنے سے پرہیز کرتے. اعتدا بولے تو حد کراس کرنا، حد توڑنا. اللہ جو حدود بیان کرے اس سے آگے چلے جانا. انہیں ایک مار مارا تو 10 مار مارنا. اب یہاں بدلے کی ہی بات آ رہی ہے، تو بدلہ اتنا ہی لینا ہے جتنا اس نے کیا ہے. فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. تم اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرنا، اتنا ہی بدلہ لینا، علیہ اس پر، بِمِثْلِ مثال اس کے، مانند اس کے، مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ جتنا اس نے زیادتی تم پر کی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہی، کتنا بدلہ لے رہی، کتنا اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. تمہارے ساتھ جتنا ہوا اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. جان لو، بخوبی جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. پرہیزگار کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، ہر کام کرنے سے پہلے سوچنے والا کہ یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے کہ غضب حاصل کرتا ہے، اللہ کا غضب بھڑکاتا ہے کہ نہیں دل جوئی، رضامندی، خوشنودی حاصل ہوتی ہے اللہ کی. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اب یہ تہلکتی بھی بول سکتے ہیں کیونکہ صلاح ہے اوپر، روک بھی سکتے. اسے تائے مربوطہ کو ہائے سکینہ میں بدل سکتے. بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ احسنوا میں کیا ہے؟ احسنوا جمع مذکر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے. نیکی کا کام کرو، احسن طریقے سے کرو. جو بھی تم کرو اعلیٰ درجے سے، خوبی کے، کمال کے درجے پر، اور احسن طریقے سے کرنا ہے. اولو ٹپا کا سپرفیشیلی ایسا ہی کام ختم ہو جانا، بس کیسا بھی ہو، ایسا ویسا کیسا بھی کر دینا، یہ نہیں، یہ احسن طریقہ نہیں ہے. یہ غلط طریقہ ہے، یہ نچلے درجے کا طریقہ ہے. یہ تو اللہ بول رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا. اب کیا ہو گیا؟ جنگ کی بات کرنے کے بعد پیسے کی بات کرنا ہی ہے نہیں. اب جنگ ایسے ہی نہیں لڑی جاتی. جنگ کے واسطے ہتھیار ہونا، اس کے واسطے رسد ہونا. رسد بولے تو سارے سامان، ساز و سامان، کھانا پینا ہونا، ان کے واسطے ٹینٹس ہونا، ان کے واسطے پوشاکوں کی بھی فراہمی کرنا، کھانے پینے کی، خوردنی اشیاء کی فراہمی کرنا. لشکر کے واسطے کتنا سب کچھ ہونا پڑتا ہے، سونے کے واسطے بھی ہونا، بیٹھنے کے واسطے بھی ہونا، ہر چیز کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. تو اب اس کے واسطے پیسے کی ضرورت ہے. پیسے کس کے پاس ہے؟ مہاجرین یہاں آئے ہیں، مہاجرین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب انصار نکالنا ہے، انصار نکالنا پیسہ. تو اللہ بول رہا ہے انفقو، خرچ کرو. تم خرچ کرنا ہے، اب خرچ کرنے کا تمہارا مال اب جوڑ جمع کر نہیں رکھنا ہے، اب تیجوری کھولنا ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ولا تلقوا بأیدیکم، تلقوا ڈالو الخو سے. اپنے ہاتھ، علت تہلکا. اب یہ کیا بول رہا ہے؟ ایک تمثیلی انداز میں بیان کر رہا ہے کہ تم پاؤں رکھ کر کلاڑی نہیں مارنا. اپنے آپ پر ظلم کرنے کے برابر اگر تم پیسہ نہیں خرچ کرتے، تم اگر اپنا مال نہیں نکالو گے، جنگیں نہیں ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ باطل منہ زور ہو جائے گا. اور کون پسے گا اس میں؟ مومن ہی پسے گا نا، وہ مضبوط ہو جائے گا اور تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. وہ حملہ آور ہو سکتا ہے، تمہیں ظاہر کر سکتا ہے، اسلام ظاہر ہو سکتا ہے، مومن ظاہر ہو سکتا ہے. ہلاکت کس کی ہوتی ہے؟ تو یہ کام مت کرو کہ تم ہاتھ باندھے، ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو.
اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اپنے ہاتھ سے خود کو یعنی پیسہ نہیں خرچ کرے تو ایسے آپ پاؤں رکھ کر اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے, اپنے ہی پاؤں پر آپ کلاڑی مار رہے اگر خرچ نہیں کرے تو. دشمنوں سے پورا پورا اندیشہ ہے کہ وہ ہلاکت خیز دھماکے کرے گا, وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا, اسلام کو بھی دھکا اور مسلمانوں کو بھی نقصان. تو اللہ زور دے رہا ہے کہ پیسہ خرچ کرو, پیسے کی اب ضرورت ہے, رسد کی ضرورت ہے, سامان کی ضرورت ہے, لشکر کو تیار کرنا ہے, وہ دور جانے کا جانے آنے کے سفر کے بھی اخراجات ہے, پیسے کے بغیر نہیں ہوتا. تو تمہیں اب پیسہ انفاق کرنا, انفاق فی سبیل اللہ فیاضی کے ساتھ کرنا ہے, اب اس کا حکم دیا جا رہا ہے. پھر آ گیا بیچ میں حج اور عمرے کی بات. اب اس سے پہلے ایک بات آئی تھی جب روزے کی بات ہو رہی تھی, اس کے بعد کیا آ گیا تھا, ایک آیت آئی تھی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ کس کے متعلق ہے؟ اللہ اپنا تقرب بیان کر رہا ہے. نہیں, بات ہو رہی تھی روزے کی, اللہ اپنا بیچ میں ایک درمیان میں جملہ معترضہ لا کر کیا بیان کر رہا ہے, میں قریب ہوں, بندے کے قریب ہوں, وہ جب بھی پکارتا ہے مجھے پکارتا ہے, میں سنتا ہوں اس کی بات, سنتا ہوں اس کی پکار, سنتا ہوں اسے جواب دیتا ہوں میں. یہ کس لیے آ گیا؟ یہ روایتوں میں آتا ہے. تقی عثمانی کئی مفسرین کی رائے بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ رمضان کی بہت ہی اہمیت, بہت ہی فضیلت اور بہت ہی درجہ گنا, بہت زیادہ گنا اجر و ثواب کا اناؤنسمنٹ تھا. یہ حامل ہی ہے, یہ مہینہ حامل ہی ہے بہت ہی اجر و ثواب کا, بہت مقدس اور بہت تقرب والا, اللہ سے بہت تقرب والا. اب چند لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال پیدا ہو گیا کہ اچھا رمضان میں اللہ کا بہت تقرب حاصل ہو جاتا ہے, اللہ سے ہم جو مانگتے دیتا ہے اللہ, اور اتنا گناہ اجر و ثواب ہمیں مل جاتا ہے, 70 گنا ملتا ہے یا اس سے زیادہ ملتا ہے, اللہ جتنا چاہتا ہے بے شمار بے حساب مل جاتا ہے. اس کے بعد کیا, رمضان ہو گیا, رمضان ہونے کے بعد اب چند لوگوں کے دل میں یہ اشکال آ گیا. تو اللہ کو معلوم ہے نا, واللہ علیم بذات الصدور, ہمارے دل میں کیا آ رہا ہے, ہمارے دل میں کیا ڈاؤٹ آ رہا ہے, کیا نیت ہے ہماری, کیا خیال چل رہا ہے ہمارے قلب میں, ہمارے ذہن میں, یہ سب اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ وہ ایک جملہ معترضہ لا کر رہے اس بات کی یقین دہانی کرا رہا ہے کہ رمضان تو ہے ہی تقدس کا مہینہ, لیکن اس کے بعد بھی میں تمہارے بہت قریب ہوں, بہت ہی قریب ہوں, اتنا قریب ہوں کہ تم مجھے پکارتے ہو آہستہ, اپنے دل میں پکارتے ہو, میں اس کا جواب دیتا ہوں, میں اسے سنتا ہوں. تم دل میں کوئی دعا کرتے ہو, دعا کی مطلب کیا ہے, زور زور سے آواز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, زبان چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے جو جذبات ہے نا, جو آنسوؤں کے روپ میں ڈھل جاتی, وہ بھی بتا دیتی کہ تمہاری حاجت کیا ہے, تم چاہتی کیا, تمہاری حاجت کیا ہے, تمہارا درد کیا ہے, تم کیا مداوا چاہتی, یہ سب مجھے معلوم ہو جاتا ہے, میں تمہارے بہت قریب ہوں. یہ اللہ یقین دہانی کرا ہے کہ صرف رمضان نہیں, اس کا اپنا مقام ہے, اس کا اپنا تقدس ہے, اس کا ایک ایک لمحہ بھی بہت قیمتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی میں اپنے بندے سے بہت قریب ہوں, کبھی بھی دور نہیں ہوں. وسیلے کی بات ایک دم پرزور نفی, کوئی اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی حائل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پکارو سیدھا براہ راست پکارو اور اللہ سن رہا ہے. اسی بات پر اللہ زور دے رہا ہے کہ میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں. وہ لوگ پیر بابا وہ جو بھی ہیں وہ دور ہیں, تم جاتی چل کر جاتی ان کے پاس سے, میں تمہاری شہرت کے قریب ہوں نا, تمہیں کہیں چلنے کی ضرورت نہیں ہے, تم دل میں یاد کرو, زبان سے بھی نہ کہو, میں سن رہا ہوں, میں جواب دے رہا ہوں. تو یہ جملہ مترجہ اس واسطے آیا, اس شان نزول اس کا یہ ہے. وہ اس دن رہ گیا تھا. اب پھر آ گیا حج اور عمرہ, اس کے احکامات کیا ہیں, اس کے کیا کیا, عمرے کے حج کے. اب عمرے کے اور حج کے واسطے انہوں ڈیفرنٹ مہینے مختص کر دیے تھے.
3 महीने हज के वास्ते रख दिए थे और 1 महीना उम्रे के वास्ते रखे थे। सबके लिए ऐसा कॉमन रूल रख दिए थे, जो बाहर से आता है उसके वास्ते भी, जो मुकीम है वहां का उसके वास्ते भी। तो अल्लाह मुकीम के वास्ते ये रूल रहने दिया और बाहर से आने वाले के लिए ये हटा दिया, ये उड़ा दिया, ये कैद उड़ा दिया। बाहर से आने वाले बहुत मुश्किल से मुशक्कत उठाकर सफर की सौबतें बर्दाश्त करके आती, तो उन्होंने हज और उम्रा कंबाइन कर सकते। पहले उम्रा कर लो, जल्दी आए, थोड़े दिन पहले आए तो उम्रा कर लो, एहराम बांध दो, उम्रा कर लो, एहराम खोल दो। उसके बाद उम्रा होने के बाद अगर तुम्हारे पास जानवर है तो उम्रे के वास्ते भी बोल रहा है कि तुम कुर्बानी करो, अगर है तो कुर्बानी करो। और उसके बाद फिर जब हज का टाइम आ जाता है, हज के दिन आ जाती वो अय्याम हज के दिन के, तो उस वक्त फिर असर नो तुम एहराम बांध कर फिर हज करो। तो दो भी फायदे तुम उठा सकते हो। वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसरा मिनल हदी वला तहलिकु रूसकुम हत्ता यबलुगुल हदियु महिल्ला। महिल्ला हमें मोहल्ला बोलते नहीं, ये महिल्ला लोकेशन, जगह, जर्फ जर्फ मका। फमन काना मिनकुम मरीजन औ बिही अज़म मिनल मिर रासी रास सर में कोई तकलीफ हो तो फफिदियतुम मिन सियामिन और सदक़तिन और नुसुकिन भी पढ़ सकती और नुसुक भी पढ़ सकती। इसे काफ को साकिन कर सकती, जीम है यहाँ रोकना है, वक्फ करना है। अगर पढ़ने को जा सकती ये है, हमारी सांस नहीं टूट रही, नुसुकिन फ़इज़ा अमिनतुम फमन तमत्ता बिल उम्रती इलल हज्जी फमस्तैसरा मिनल हदी फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज्जी व सबअतिन इज़ा रजाअतुम तिलका अशरतुन कामिला। इसे भी ताये मरबूता ही है ये, इसे भी हाय साकिना में बदल दिया क्योंकि मुतलक का शॉर्ट फॉर्म है वो। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। इसका ये देख लीजिए, उसके बाद हम तफसील में जाएंगे। अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज और उम्रा करती, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। जब हज और उम्रे की नीयत तुम करो तो उसे पूरा करो। अब हमारे पास भी बहुत से नियत कर लेती और उनके पास वो ये भी आ जाता है, ज्यादा सफर के वास्ते असबाब, पैसा, जाने के वास्ते सफर के अखराजात, वहां रहने के अखराजात, ये आ भी जाती, नियत भी कर लेती, लेकिन उसे टलाते रहती। अगर टलाते रहे, ये पैसा अगर चला गया, ये वक्त आपके वास्ते मुकर्रर था, जिसके पास भी पैसा आ गया कि वो हज करे, इस्तिताअत आ गई, मुख्तदरत आ गई और उन्हें नियत भी कर लिया, नियत करो या ना करो, जब इस्तिताअत आ जाती है तो हज करना फर्ज हो गया, हज करना है। वो तो पैसा आ गया तो हज करना है। अब अगर वो रोकते रोकते टलाते टलाते क्या हुआ, ये चले गई, मुख्तदरत चले गई, इस्तिताअत चलेगी, अब पैसा नहीं रहा, तो क्या हज का ये टल गया? क्या टल जाता है? पैसा नहीं है बिल्कुल। उसूल ये है कि जब आपके पास था पैसा तो आप करना जरूरी था, नहीं गए उस वक्त, अब ऐसी हालत आ गई कि नहीं है, तो भी ये खजा रहता है, ये इसकी खजा पूरी करनी है। जो नियत थी, जो पैसा आ गया था, करना जरूरी था, वाजिब हो गया था उस वक्त, तो इसकी खजा करना है। बाद में हुआ तो भी, कब हुआ तो भी, इसके वास्ते कोशिश करको जाना जरूरी होता है। ये रिवायतों में आ रहा है। तो हमारे पास ऐसा बहुत होता है, टलाते रहते, इसकी शादी हो जाते, वो हो जाते, वो डिलीवरी हो जाते, वो बच्चे बड़े हो जाते, ये सब करते करते वो वक्तिश टला देती। उसके बाद कभी कभी हालात भी दिगरगों हो जाती, इधर उधर 19-20 हो जाती, मगर ये टलता नहीं। ये जो वक्त आया था, जो इस्तिताअत अल्लाह दिया था, तो वो वाजिब हो जाता है, उसकी अदायगी जरूरी है। और अगर कहीं घिर जाओ, अब यहाँ इस बात की ये कर रहे हैं कि वो जो उस वक्त था, लोग आते थे
हज के लिए या उम्रे के लिए रास्ते में क्या होता था, तब अमन चैन का रास्ता नहीं था, पुर खतर था, पुर अमन नहीं था रास्ता। तो हमेशा क्या होता था, दुश्मना रहते थे, इस्लाम के दुश्मना या राह लूटने वाले, तो क्या होता, इनका लूट जाता था या तकलीफ हो जाती थी, घिर जाते थे, परेशानी में घिर जाते थे। तो वो कह रहा है अल्लाह के, अगर ऐसा हो गया घिर जाओ तो जो कुर्बानी मयसर आए अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के हुजूर उसे कर दो, पेश कर दो। और अपने सर कब मुड़ना, जब तक के कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। अब ये एक कैफियत डॉक्टर इसरार अहमद बयान करते हैं कि रास्ते में ये लोग लूट जाते या रोक लेते, हदी की अगर हदी होता इनके पास, कुर्बानी का जानवर होता, तो वो आगे भेज देते थे और उसे कोई भी रोकते नहीं थे। वहां मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का कोई भी रोकते नहीं थे। कई को रोकते नहीं थे, वो उनके वास्ते फायदामंद था। जो भी वहां जाता, कुर्बानी जो भी जाती, वो उनके वास्ते फायदामंद था। वो गोश्त उन्हीं को मिलता था ना। और क्या करती है जायरीन, क्या करती, कितना खाएंगे, ये मिलता तो मुकीम लोगों को ही मिलता था, तो उसको नहीं रोकते थे। तो वो पहुंचा दो कुर्बानी की जगह, यानी महिला बोले तो वो जगह जहाँ ऊंट या गाय या बकरी जबा होना है, उसको कुर्बानी की जगह तक उसको पहुंचा दो। और इंश्योर, यू हैव टू एंश्योर दैट वो पहुंच गया। उसके बाद मुंडवाना, हलक करना, वो ये जो करना है, मुंडवाना है, थोड़ा निकालना है या पूरा निकालना है, उसके बाद करना है, वो अपनी जगह पहुंच जाने के बाद करना है। अब इसमें एक इस्तिस्नाई कैफियत क्या आ गई, मगर जो शख्स मरीज हो या जिसके सर में कोई तकलीफ हो, तो अब उन्हें मुंडाना पड़ता है ना। क्या हो गया, एक काब बिन शोएब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जब हुदैबिया के इसमें उम्रा को जाना चाहते थे, हदी का जानवर लेकर गए थे, कुर्बानी का जानवर लेकर गए थे, और उनके बाल ज्यादा थे। तब बाल रखा करते थे गेसुदराज, यहाँ भी है नहीं, बंदा नवाज गेसुदराज, कई को नाम है बोलो उनका, लंबे बाल थे उनके। पहले लोग रखा करते थे, ये जो अल्लाह वाले लोग रहते थे, उनके बाल भी लंबे लंबे होते थे। वहां भी दौरे जाहिलियत में भी बाल बहुत रखा करते थे, और इतने घने थे काब बिन शोएब के कि उसमें जुएं पड़ गई थी, और इतनी जुएं के परेशान रहते थे, वो रात भर नींद नहीं कर सकते थे। और एक वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए तो उनके कानों पर, उनके गालों पर जुएं चल रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर बड़े इंतहाई हीरत ज़दा अंदाज में कहा कि इतनी तकलीफ है तुम्हें, मुझे तो मालूम नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शायद किसी ने कहा होगा कि काब बिन शोएब की ये हालत है, उसको सर मुंडा सकती हैं क्या, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा मना किया होगा। इतनी शदीद हालत की तो वो गुमान नहीं किए होंगे, और शायद मना किया होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब काब बिन शोएब से कह रहे हैं कि ये ऐसी हालत है, मुझे पता नहीं था, तुम पहले हलक कर दो, तुम पहले मुंडवा दो, तुम्हारे लिए ये जायज है। तो ऐसी हालत अगर हो गई तो मुंडवा सकती, उसके बाद कुर्बानी कर सकती। कुर्बानी को अब वेट करने की जरूरत नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। तकलीफ है, सर में तकलीफ है, जुएं पड़ गई हैं, या कोई दूसरा जख्म वगैरह हो गया है, उसे मुंडाने की जरूरत है, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो कुर्बानी से पहले भी ये मुंडवा सकते हैं, सर मुंडवा सकते हैं, अभी कुर्बानी नहीं हुई। और जो शख्स मरीज हो, उसके लिए भी, जो भी जिस किस्म की भी तकलीफ हो, उसके लिए ये इस्तिस्नाई है कि वो सर मुंडवा ले। लेकिन उसे क्या करना है, उसे चाहिए कि फिदिये के तौर पर रोजे रखे, सदका दे या कुर्बानी करे। या तो रोजे रखना है, कितने रोजे रखना, 3 रोजे रखना, या 6 मिस्किनों को खाना खिलाना, या एक बकरी ज़बह करना। अगर कुर्बानी से पहले हल्क हो गया, सर मुंडवाना पड़ा, तो ये फिदिया देना या खाना खिलाना गरीबों को, या एक बकरी ज़बह करना, कुर्बानी करे। फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्का पहुंच जाओ, वहां अमन नहीं था, पुर खतर था, लुट गए या घिर गए मतलब घेराव कर लिया, लुटेरों ने कर लिया, या दुश्मना ने इस्लाम ने कर लिया, या रास्ते में डाकुओं ने कर लिया, लुटेरों ने कर लिया,
किसी तरह से भी तुम गिर गए थे, मुश्किल में फंस गए थे, जा नहीं सकते थे, फिर रास्ता पुरअमन हो गया, वो लोग सब चले गए, फिर अमन आ गया, चैन सुकून इत्मीनान मयसर हो गया तुम्हें, अब तुम पहुंच सकते हो हज से पहले, तो वहां जाओ और वहां क्या करना है, हज में मकदूर कुर्बानी करना। हज का जमाना आ गया, तुम्हें मिल गया, तो उम्रे का भी फायदा उठाओ, हज का भी फायदा उठाओ और हज में मकदूर कुर्बानी दे। और अगर कुर्बानी मयसर ना हो तो 3 रोजे हज के जमाने में और 7 घर पहुंचने के बाद। अब ये बाहर वालों की बात है, बाहर से आ रही, गैर वतन से, मुकीम नहीं है, दूसरे बाहर बस्ती से आने वाले, पहले घिर गए थे, उसके बाद आसानी से अब आ गए, तो इन्हों उम्रा भी कर सकती, हज भी कर सकती। लेकिन अगर इनके पास कुर्बानी की मुख्तदरत नहीं है तो क्या करना है, रोजे रखना। 3 रोजे कब रखना, हज के जमाने में 3 रोजे रखना, और उसके बाद 7 रोजे घर वापस जाने के बाद रखना, अपने वतन पहुंच जाने के बाद। अब इंडिया से कोई गया है, ऐसा मामला पेश आ गया, उन्हें हज भी कर लिया, उम्रा भी कर लिया, तो वहां 3 रोजे रखना है, वापस आने के बाद 7 रोजे रखना है। ये शायद मिस्टेक कर लिए थे हमारे पहचान वाले, वहां जो हज में थे, एक लाइल में की बिना पर होगा, ये 3 रोजे रखे थे उन्होंने, मुझे मालूम हुआ दूसरे दिन मालूम हुआ, मैं रोजा रख के हूँ बताया उन्होंने, एक औरत जो साथी थी, मिलते थे ना। मैं कई को रोजा नहीं रखना है ना, रोजे की जरूरत नहीं है, हाजियों के लिए जरूरत नहीं है, हाजियों को दूसरे एक्सरसाइजेस बहुत करने हैं, हज है, वो तवाफ है, दूसरे जिक्र अस्कार है, नमाजें हैं, बहुत से काम है। तुम रोजा रख लिया तो कमजोरी हो जाती है, ये सारे दूसरे अरकान निभाने में मुश्किल होती है ना, नहीं रखना है बोले तो नहीं मैंने रख लिया है, अब मैं ज्यादा ये नहीं करी। अब यहाँ मालूम हो रहा है कि रोजा उसके लिए है जो कुर्बानी नहीं दे सकता, वो कुर्बानी भी दे रहे, रोजा भी रख रहे, और वहां दूसरे अरकान में करने में तकलीफ महसूस होती है, उतना उतना आसान नहीं है हज। अगर हज को, और वो शमसी वो तशरीक के दिन गुजारती नहीं हमें 3 days मीना में। हाँ हाँ, हाँ मोस्टली वो 3 दिन रखती। रोजा रखते ने, हाँ रोजा रखती जो कुर्बानी नहीं देते। हाँ कुर्बानी नहीं देते, सुन के वास्ते है सो ये, हाँ उनके कुर्बानी वास्ते। देने वालों हाँ के वास्ते नहीं है रोजे। नहीं है नहीं है नहीं है, उनको हाँ नहीं है। हाँ उनको ओनली नहीं है, फॉर दोज पीपल। वो भी वो हाँ 3 तशरीक के दिन हो जहाँ पर हमें रेस्ट करती नॉर्मली, हम्म खाली हम्म नमाज इबादत रहती है, कुरान रहता है, वी डोंट कम ना, इधर नहीं आते ना हमें। हाँ, वो 11 3 12 13, हाँ हाँ 11 वो 12 दिन 13 के लिए। दिन। हाँ हाँ, हाँ उसके लिए है 3 days, जो कुर्बानी नहीं देते उनके वास्ते। उनके वास्ते है, मगर ये जो कर रही हम्म थी उन कुर्बानी भी दे रहे हम्म थे, तो ये इन वो लोगों नहीं को है। मालूम नहीं होता। हज के अरकान जान हाँ लेना पहले, जाने से पहले थोड़ा वो तरबियत को जाना, वो तरबियत में भी ये चीजें नहीं बोलते, तो ये पढ़ना बेहतर है, ये हम्म पढ़ना या मुफ्तियां से हासिल करना, ये सब भी। नहीं तो क्या, वहाँ हाँ क्या होता है, शायद गुनाह तो नहीं हम्म होंगे, वो मुझे पता नहीं, लेकिन हम्म, दूसरे अरकान अदा करने में इनको बहुत हिंड्रेंस हो मुश्किल जाता आता है। है। हाँ, मुश्किल हो जाती है, हम्म वीकनेस आ जाता है, वहाँ की हम्म गर्मी कितनी रहती है, वहाँ चलना फिरना, हाँ नमाज अदा करना, हरम को जाना, हम्म वापस आना, कितनी तकलीफ है। वो बहुत हुजूम तकलीफ है। इतना रहता है, वो हुजूम में फंस को गए तक पूरा सर से पैर तक पसीने हम्म में शराबोर रहती, हमारे कपड़े भी रहती, पर्दे का भी एक ये तो है। हाँ इन लोगों को हम्म परवाह नहीं, जेंट्स को परवाह नहीं, मगर औरतें तो बहुत मुश्किल उठाना पड़ता है, तो ये सब जान हाँ लेना जरूरी है हमें। हम्म उसके बाद आकर 7 रोजे भी रहना, कुर्बानी नहीं देने वाले, कहाँ हाँ आकर, वतन आकर, घर वापस पे आकर, पहुंचने के बाद। 7 रोजे भी और रहना, तो पूरे हम्म 10 रोजे कंप्लीट करना है। ये रियायत उन लोगों के लिए है जिनके घर बार मस्जिद हराम के करीब ना हो, उन्होंने ये सब भी कर सकते हैं, जो करीब हैं उनका हुक्म अलग है, उन्होंने वांछ रहती है, उनको सब सहूलत रहती है, ये सब बाहर से आने वालों के लिए। अल्लाह के इन अहकाम की खिलाफ वर्जी से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। इसमें कोई वर्ड मुश्किल है क्या, वर्ड मीनिंग देख लेंगे, क्या मुश्किल है। वो अतिम्मु, अतिम्मु, बाबे इफाल, अतिम्मा युतिम्मु, पूरा करना, इत्माम करना, पूरा करो, हज और
उम्रा किसके लिए? ये खालिसतन लिल्लाह के लिए। ये क्यों कहा जा रहा है? वो लोग दूसरे माबूदों को भी मिला लेते थे, दूसरे माबूदों की भी बहुत मद्दाह करते थे, वो हज करते वक्त उनका भी खसीदा गाते थे। उसके बाद मीना में 3 दिन रहते थे ना, वहां तो महफिलें सजा लेते थे, वो शायरी की महफिलें, उनमें जो शोरा होते थे, वहाँ शायरी का बहुत रिवाज था, बहुत रैम्पेंट थी शायरी, शायरी शोरा और ये महफिल सजाना शायरी के, रात तमाम महफिलें। जैसा यहाँ रामलीला वगैरह करते ना ये लोग, दूसरे अखवाम गैर अखवाम, वैसा ये लोग रात तमाम बैठते और अपने कहानियां सुनाना भी था ना। हाँ कहानियां सुनाना, आबा व अजदाद के, अपने आबा व अजदाद के खसीदे गाते। अल्लाह आगे की आयत में बोल रहा है आबा व अजदाद के कारनामे बयान करना नहीं है, अब अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की हम्दो सना करना है और खालिसतन अल्लाह के जिक्र के वास्ते रखना है। ये हज और उम्रा है खालिसतन लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए है। और एक बात आ रही है यहाँ, फिर अगर सिर तुम रोक दिए जाओ या घेराव में आ जाओ, ये उर्दू में क्या वर्ड यूज करती हम? खंदक में क्या हुआ था? जंग खंदक में महसूर हो गए थे, नहीं अंदर महसूर हो गए थे, खुद ही महसूर हो गए थे मुसलमान, क्योंकि उनको फेस नहीं कर सकते थे। 3000 का लश्कर आया था, यहाँ कोई उतनी हमारी ये नहीं, 10,000 का लश्कर था, यहाँ 3000 भी नहीं थे, तो महसूर हो गए थे। ये ऊह सिरा यूह सिरो महसूर, ये उर्दू वर्ड ही है। घिर जाना, महसूर हो जाना, मुखय्यद हो जाना, कैद हो जाना, आजादी नहीं है अब चलने फिरने की, बाहर जाने की, कुछ लाने की, देने की, खाने पीने की। अब वहां तो रफ़ा हाजत की भी मुश्किल थी, उतनी तंग जगह में मैसूर, क्योंकि खंदक ज्यादा दूर तक नहीं खोद सकते थे, कोई जगह छूट भी गई थी और वहां भी बहुत सा एहतमाम कर दिया गया था। खंदक कितना खोदना, कितने फीट खोदा था? बहुत ज्यादा खोदा गया था। अब मुझे याद नहीं रहा कि कितना चौड़ा था, कितना डीप था, बहुत ज्यादा था। और वो गर्मी में, वो मुश्किल में, अतराफ मदीने के एक चौड़ा एरिया लेना बोले तो मुश्किल था, तो थोड़े एरिया में खोद कर महसूर हो गए थे वो। यही वर्ड है ये, महसूर होना, कैद हो जाना। अगर तुम रोक दिए जाओ, तुम घेर लिए जाओ, फमा तो फमस तयसरा, जो मयसर आए, इस तयसरा उर्दू वर्ड, जो मयसर आए, जो तुम्हारे पास अवेलेबल है, वट एवर इज देयर विथ यू, अवेलेबल विथ यू, मिन से, हदी, हदी के जानवर में से, कुर्बानी का जो जानवर देना है उसमें से जो भी तुम्हारे पास मयसर आए उसे देना है। वला तहलिको, और ना मुंडवाओ, रूसकुम, तुम्हारे सर, अपने सरों को, हत्ता, यहाँ तक के, यबलुगु, पहुंच जाना, बलगा यबलुगु, बलूग भी बोलती नहीं, सने बलूग करको बोलती हैं, जो बच्चा जरा होश संभालता है, बड़ा होता है, उसे क्या बोलती है? सने बलूग को पहुंच गया, पहुंचना। सन बोले तो उम्र, उम्र को पहुंच गया, एक होशमंदी की उम्र को पहुंच गया, जहां से सब कुछ समझ में आता है, सने बलूग बोलती। बलूग बोले तो पहुंचना, तो ये पहुंच जाए, हदी पहुंच जाए कुर्बानी की जगह, महिल्ला, ये वर्ड क्या आ रहा है? महिल्ला। हदी बोले तो कुर्बानी का जानवर, महिल्ला अपनी जगह। हमें उर्दू में यम वो मोहल्ला बोलती ना, ये महिल्ला ही है, ये मोहल्ला नहीं है, ये अरबी वर्ड ही है, अरबी भी उर्दू भी एक ही है। अपनी जगह यानी अपनी कुर्बानी की जगह तक पहुंच जाए। फमन, पस जो, फा पस, मन मौसूला है, जो, काना मिनकुम मरीजन, तुम में से जो मरीज है, बीमार है, औ भी अजन, या उसे कोई तकलीफ है, किसमें? मिर रासी ही, रास सर, ही जमीर उसकी तरफ है, किसी के सर में कोई तकलीफ है, उसका सर कोई जख्म से भरा हुआ है, या जुए पड़ गई, या कोई और तकलीफ है, फिदियतुन, क्या देना उन्हें? फिदिया देना, ये तो बदला, फिदिया बोले तो बदला, इवज से बदला देना। मिन सियामिन औ सदकतिन औ नुसुक, अब क्या क्या चीजें? या तो रोजा रखे, फिदिया कैसा देना है? अगर उसकी इस्तिताअत नहीं है, पैसे नहीं तो रोजा रखे, या सदका करे। सदका कैसा? तीन आदमियों को 2 वक्त खिलाना, 3 आदमियों को खिलाना 2 वक्त।
اور नुसुक कुर्बानी करे, नुसुक किसे बोलते हैं, कुर्बानी या कुर्बानी करे। फैजा फिर अमीन तुम, फिर अगर तुम वो घिर गए थे ना, आप निकल गए। अब ये घिरने की बात क्यों आ गई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले 1500 आदमियों 1500 सहाबा कराम के साथ जब गए आप उम्रा के लिए, उम्रा की नियत से जानवर लेकर गए थे हदी का, तो वहां रोक दिया गया, हुदैबिया के मौके, हुदैबिया के मुकाम पर रोक दिया गया, आने के लिए इजाजत नहीं थी। नेक्स्ट ईयर आओ, हम लोग 3 दिन के लिए तुम्हारे लिए खाली कर देती, मक्का खाली कर देती, 3 दिन हम पहाड़ों में गारों में चले जाती, तुम आओ आराम से नेक्स्ट ईयर और तब आकर उम्रा करो। अब नहीं है इजाजत। तो ये बहुत गिरा गुजर रहा था। ये इतनी ममानियत, ये इनकी हिस्ट्री में, हिजाज की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था ऐसा। दुश्मन को भी नहीं रोकते थे। हज को आने से, काबतुल्लाह का तवाफ करने से, हज करने से, उम्रा करने से किसी को नहीं रोका जाता था। ये पहली बार इतना जालिमाना जारहाना इक़दाम हुआ था। तो सब बेजार थे, बहुत ही तकलीफ में थे, शिकस्त खोरदा थे, आज़ुदा खोरदा थे, सबकी घिरा तबीयत गुजर रही थी सब पर। हजरत उमर तो सबसे पूछ रहे थे जाकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछते, ये क्या, ये जो हुदैबिया का ये हो रहा है, ये सारा दब कर जो ये कर रहे हैं, ये सुलह कर रहे हैं, ये क्या ठीक है? मुस्कुरा दिए हजरत अबू बकर सिद्दीक, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अल्लाह ने कुछ कहा होगा, अल्लाह के इल्हाम से तो ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कदम उठाते हैं, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं करते। फिर भी तसल्ली नहीं हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बहुत ही 3 सवाल बड़े सख्त कर दिए। क्या किया? पहले पूछा, ये इस्लाम सही है क्या? ये मजहब सही है? हाँ। क्या आप आप रसूल नबी बना हैं? सही? हाँ। आप रसूल हैं क्या? फिर मुस्कुरा दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुरा नहीं माना। ये जो 3 सवाल और एक सवाल किया, तो हम क्यों दब कर करना, क्या जरूरत है हमें? जब आप सही हैं, दीन सही है, तो हम क्यों मगलूब होकर ऐसे इनके शरायत पर सही क्यों करना? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। बाद में वो कहने लगे, हजरत उमर फारूक कहते थे कि मुझे बाद में मालूम हुआ कितनी एक हिकमत थी अल्लाह की, ये दब कर किया, लेकिन वो क्या था, एक फुरकान था, एक फतह याबी थी उसमें। हालांकि वो दबकर किया गया था, लेकिन वही इनके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया, और वही फतह याबी का पहला जीना हो गया। उसके बाद फतूहात ही फतूहात हुए। उसके बाद हजरत उमर ने बहुत कई दफा उन्होंने इसका ये किया कि मैं क्यों ऐसा कर दिया, क्यों मैं इतने सख्त अल्फाज कह दिए, मुझे इसका बहुत खल्क था। वो कह रहे थे, हमेशा कह रहे थे, बहुत खल्क था उन्हें, क्यों मैंने ऐसे सख्त सवालात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिए। बहुत सौ को ऐसा था, लेकिन जबान पर आ गया। हजरत उमर के जलाली तबीयत वाले थे, कह दिया, बराह रास्त कह दिया, मुंह पर कह दिया, और सारी जिंदगी उसका उस पर पछताते रहे। तो वो वाकया हुआ था, इसलिए यहाँ कह रहा है कि जब तुम अमीन, तुम जब अमन में आ जाओ, तुम्हें रोक दिया गया था, वापस चले जाना पड़ा, तुमसे कह दिया गया। आप सहाबा कराम में कहते 1500 सहाबा, 1500 सहाबा, 1500 जानवर, इमेजिन कैसा मजमुआ होगा। वो सब एक नियत से आए हैं, अब वापस जाना बोले तो क्या गुजरा होगा उनके दिलों पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि चलो हलक कर दो, ये कुर्बानी कर दो, लेकिन कोई नहीं उठ रहा, कोई नहीं मान रहा। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे सलमा थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त खुरा डालकर एक ना एक जौजा को साथ रखते थे, हमेशा साथ रखते थे। उसकी सीरत पाक में बहुत ज्यादा हिकमतें आई हैं, और एक हिकमत ये भी आई है कि मैं आपको खुला खुला बयान कर देती हूँ कि असाब का तनाव हो जाता था, कोई सिपाही सालार रहा था ऊपर बाहर की लश्कर से, अपोजिट के लश्कर से कोई सिपाही सालार रहा था, कोई संगीन मरहला आ जाता, कोई एक कदम उठाने का या कोई एक डिसीजन, एक डिसिसिव मुकाम आ जाता, कोई डिसीजन बहुत ज्यादा शिद्दत का एक डिसीजन होना था, तो आसाब पर तनाव ऐसा हो जाता कि आप जौजा के साथ ताल्लुक बरकरार कायम करे बगैर वो तनाव रिलीज नहीं होता था। ये सीरत की किताबों में आता है, मैंने बराह रास्त आपको बयान कर दिया। तो हमेशा रहती थी। तो उम्मे सलमा भी आपके साथ थी, और वो बड़ी जहांदीदा औरत थी। उनके मुताल्लिक आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा
उनके शौहर का इंतकाल होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकश की निकाह की, तो बड़ी कंडीशंस रखी उन्होंने। या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आपको तंग करेंगे, आपको तकलीफ होगी, नहीं कोई बात नहीं, मैं उसको संभाल लूंगा। फिर कहती हैं कि मैं बड़ी गैरतमंद औरत हूं, मैं आपके दूसरी अजवाज भी हैं, मैं बहुत गैरतमंद हूँ। अब यहाँ एक किनायतन उन्होंने बयान कर दिया, हम समझने के लिए, हमारे लिए काफी है। और कई शरायत थी जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये सब चीजों की मॉडरेशन की तुम्हें जरूरत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। बाद में बहुत देर के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया और ज़ौजा बन गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आ गई। अब ये इसके वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में थी, बदर के वक्त थी, ये शादी हुई और शायद जी। यहाँ पर एक उनका इंसिडेंट भी है ना शमसी, जो जब उनके इंतकाल हो जाता है उनके शोहर का, तब हुजूर उनको बोलते हैं कि दुआ करो कि इससे बेहतरी होना तुम्हारे साथ फिर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरम मिनहा। हाँ, ये उनको दुआ दुआ उन्होंने बोलते हैं। मांगी थी। और वो खुद हाँ, कहती हैं कि सलामत। ये दुआ का मतलब मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि अबू सलमा तो बहुत अच्छा शौहर था, हाँ, उससे अच्छा शौहर बिल्कुल। मुझे क्या मिलेगा। बाद में मुझे पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत, ये इतना बड़ा ये था, अल्लाह ने सिला इतना बड़ा दे दिया। उसका मतलब ही वो है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी, आय अल्लाह मुझे अजर दे, वक्लुफ ली खैरम मिनहा, ये जो मुझ पर गुजर रहा है, पीछे गुजर रहा है, वक्लुफ बोले तो खल्फ पीछे, अब जो गुजरा उसका, उसके बदले में, उसके इवज में उससे ज्यादा अजर दे। अब इसका मतलब समझ नहीं पा रही थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आ गया, जब निकाह का पैगाम आ गया, ज़ौजियत में आ गई, तो तब मालूम हुआ हाँ ये भी है, इंसिडेंट है। तो उनसे जब मशवरा किया गया तो उन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छा मशवरा दिया कि आप कर दें, आप उन लोगों से ना कहें, आप खुद कुर्बानी कर दें और आप हलफ कर लें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। बाद में एक 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 उठने लगे, सब ने कर दिया, सब बाद में वापस हो गए। उसके बाद इसके नतायज जो बरामद हुए, इसके सुलह हुदैबिया के, उसके बाद सबके दिल खुश हो गए। बाद में आगे फतह ही फतह होने लगी, जंग खंदक हुआ, उसके बाद फतेह मक्का भी हुआ, उसके बाद जंग तबूक, ग़ज़वा तबूक हुआ, वो भी फतह ही हुई और बॉर्डर सेफ हो गया, बॉर्डर सेफ हो गया, वो बहुत बड़ा काम हुआ। सदक़तिन नुस्किन, हाँ तुम अमन में आ जाओ। फमन तमत्ता, तमत्ता, तमत्ता या तमत्तउ, फायदा उठाना बाबे तफील से, बिल उम्रा, उम्रे के साथ, इला हज तक उम्रा कर लो। उसके बाद जो इस्तैसिरा, फमस्तैसिरा, जो मयसर है मिनल हदी, उसे कुर्बानी कर दो। फमन लम यजिद, अगर ना मिले कुर्बानी, फसियामु, तो रोजा रखे। कितने रोजा रखे? सलासतिन, 3 रोजे रखे, सलासती अय्यामिन, 3 दिन के रोजे रखे, फिल हज्जी, हज में, वो साबातिन में, और 7 रोजे रखे। फिर इज़ा राजा, तुम जब तुम वापस चले जाओ, अपने वतन वापस चले जाओ, आराम से रहो, तब फिर 7 रोजे रखो, पूरे करो अशरे के रोजे जब तुम वापस जाओ। तिल का अशरतुन, 10 रोजे कामिलतुन, पूरे 10 रोजे पूरे करो। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु, और जो भी यहाँ के घर वाले यहाँ नहीं रहते, यानी यहाँ के मुकीम नहीं है, उनके लिए है ये सारी सहूलतें, मस्जिद अल हराम के करीब जो नहीं रहते। लिमन लम यकुल अहलुहु, उनके घर वाले, हाजिरिल मस्जिदिल हराम, जो वहां के मुकीम नहीं रहते, उनके लिए ये सारी सहूलतें, रियायतें अल्लाह ने दिया है कि हज भी उम्रा भी एक साथ कर सकते हो। उन लोगों के नहीं है, वास्ते नहीं है जो मुकीम है, उन लोग बाद में आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उम्रे के लिए बाद में आ सकते हैं, हज के लिए हज के वक्त हज कर सकती है, उम्रा बाद में आपको भी कर सकते हो ना। वो एक महीना मुकर्रर कर लिए थे, रजब का महीना मुकर्रर कर लिए थे उन्होंने ये उम्रे के लिए। बाकी के 3 ज़िलक़ैदा और एक महीना, कौन सा महीना फिर भूल गए, ये 3 महीने हज के लिए रख लिए थे। 3 महीने हज और 1 महीना उम्रा के लिए। अल्लाह कह रहा है कि वत्तकुल्लाह वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जान लो कि अल्लाह सब कुछ जान रहा है
اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی جو بھی اس سے زیادتی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے یا اسے حد تجاوز کرنے والے کو، تو اللہ دیکھ رہا ہے. تمہارے اعمال، تمہارے اقوال، سب کچھ اللہ کی نگرانی میں ہے. الحج اشہر معلومات جیم آیا یہاں روکنا ہے تاکہ اوپر تنوین ہے اس کو ساکن کرنا ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہاں فسوقہ پہ روکنے کا نہیں ہے، لام الف ہے، ملا کر پڑھنا ہے. یہاں حج کو جیم کو ساکن کر دیا گیا کیونکہ تو آیا تو مطلق کا شارٹ فارم. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. یہاں کچھ صحیح نہ آیا ہے، وہاں آپ کے قرآن میں کچھ ہوں گا، حاشیے میں کچھ لکھا ہوں گا. یہ جو تخلص کا یہ ہے نا وقف نبی. وقف نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر وقف کیا کرتے تھے. دیکھو دکھایا گیا ہے یہاں پر، وہ حاشیے میں رہتا ہے، مارجن میں رہتا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ غَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ کیا ہوتا تھا، یہ لوگ حج کو جانے کے واسطے کھانے پینے کا سامان میں پیسے وغیرہ نہیں لے کر جاتے تھے. حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. وہ معلوم ہے نا یہ ٹائم پہ حج کرنا ہے، حج کب کرنا ہے سب کو معلوم ہے. جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اسے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہونے پائے. اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر جانا، ساتھ لے کر جاؤ. اور تو ان لوگوں کا جو خیال تھا کہ نیک آدمی جو ہے، جو اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے، حج کے واسطے جا رہا ہے، اسے کچھ بھی لے جانے کی ضرورت نہیں، کھانے پینے کی یا زیادہ سفر کی کچھ بھی لے جانا نہیں ہے. وہ ایک تقوی کا عمل کر کو سمجھتے تھے انہوں. تو اللہ یہاں اس کی نفی کر رہا ہے، یہ تقوی نہیں ہے. اب تم گر جاؤ گے، کوئی مشکل میں آ جاؤ گے، بھوک لگے گی، لوگوں سے مانگتے پھرو گے، یہ تقوی نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کر کام کرنا، پورا لیس ہو کر جانا، کھانے پینے کا ضرورت کا سارا سامان رکھ کر جانا، لے کر جانا، اور کسی کو ضرورت پڑی تو دینا، یہ تقوی ہے. اللہ سے ڈرنا وہ امپورٹنٹ ہے. خالی ہاتھ چلے جانا، اللہ پر توکل کر کو چلے جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، اونٹ کو کھلا چھوڑ کر آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں نہیں باندھا اس کو؟ وہ کہنے لگا میں نے توکل کیا اللہ پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے اسباب اختیار کرو، بعد میں توکل کرو. پہلے اس کو باندھو، بعد میں توکل کرو کہ اللہ اس کا نگہبان ہے، کہیں چھڑا لے کر نہیں بھاگے گا، کوئی لے کر نہیں جائے گا. بعد میں توکل کرو، پہلے اسباب اختیار کرو. اللہ مسبب ہے لیکن ہم دنیاوی اسباب اختیار کرنا ہے. تو یہ ایسا یہ لوگ کرتے تھے، اسے بڑی نیکی سمجھتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے. لے کر جاؤ، کھانا پینا، تمہارا رہن سہن کے واسطے جو بھی اخراجات ہیں اس کا اہتمام کر لو پہلے ہی. زیادہ سفر لے کر جاؤ، یہ پرہیزگاری ہے. وہ پرہیزگاری نہیں ہے کہ خالی ہاتھ چلے گئے، اللہ پر توکل کر کے چلے گئے اور وہاں مانگتے پھرے. بھوک لگی، ضرورت پڑ گئی کوئی چیز کی، لوگوں سے مانگتے پھرے. یہ مانگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو آئے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو. اولل الالباب کس کو کرائے؟ عقل والو، ہوش رکھنے والو، عقل کے ناخن لو. میری نافرمانی سے بچو، فرما برداری کرو، یہ امپورٹنٹ ہے. الحج اشہر مہینے معلوم ہے، معلومات معلوم ہے سب کو. فمن فرض فیہن ان میں حج کرنا ہے جس نے بھی نیت کر لی ہے. اس کے اوپر کیا ہے؟ رفسا کس کو بولتی؟ اردو میں نہیں ہے یہ ورڈ. بے پردہ ہونا، اپنی بیوی ساتھ ہے، یوزلی میاں بیوی ہی جاتے نا. اب نئے دولہا دلہن کو وہاں بھیج ڈالتے، مجھے لگتا ہے وہ اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے. اب یہاں بول رہا ہے دیکھو اللہ، تمہیں شہوانیت بھی نہیں کرنا. شہوانی کسے بولتی؟ جذبات سے مغلوب ہونا، کوئی بات کر دینا جس سے شہوانیت کسے بولتے؟ ایلیوریسٹی، لسٹ، جذبات. یہ جذبات سمجھ گئے رہیں گا، زیادہ توضیح کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میاں بیوی جو جاتی ساتھ ساتھ
तो इन्हों शहवानियत में नहीं आना, बात भी नहीं करना उसके मुताल्लिक। एहराम में रहने के वक्त वो जो उनके ताल्लुकात हैं या जो भी मोहब्बत प्यार मोहब्बत के जो बातें हैं वो भी नहीं करना। जिससे भी ये शहवानियत उभर सकती है उसकी हद में जाना ही नहीं। रफसा बोले तो बेपर्दा होकर जो छुपाना है बात वो करना, हालांकि जायज है, उन मियां बीवी में जायज है, लेकिन अब नहीं करना है। अब एहराम की हालत है, एहराम के शरायत है, वो तकाजे पूरे करना है, बात नहीं करना है, उसके मुताल्लिक बात नहीं करना है, वो रफसा है। वला फुसूखा, और ना गाली गलौज करना, कोई लड़ाई झगड़ा। मियाँ बीवी में बहुत लड़ाई होती है, हज में बहुत लड़ाई होती है, शैतान ने पीछे रहता है इनके लड़ाने के वास्ते। वहां ये एक लड़ाई भी हो गई, गाली गलौज पर आ गए तो बहुत ज्यादा गुनाह है। जितना ज्यादा सवाब है उतना ज्यादा ये वबाल भी है, लड़ाई झगड़े का, गाली गलौज का, या ऐसे जो शहवानी जज्बात में मुब्तला हो जाती हैं उसका, ये सब भी बहुत ज्यादा वबाल होता है। और जिदाल, जंगो जिदाल, उर्दू में वर्ड जंगो जिदाल, ये वही वर्ड है। देखिए हम कॉम्पोजिट यूज करते हैं, उसे मुरक्कब इजाफी मिलाते हैं, जंगो जिदाल करके बोलते हैं। आप सिर्फ जिदाल है, झगड़ा, फिर हज्जी, झगड़ा भी नहीं करना। और रिवायतों में आता है कि अगर आपके साथ खादिम है या कोई है तो उसको डांटना भी नहीं, उन्हें कोई गलती करे तो उसे डांटना भी नहीं, खादिम को भी नहीं डांटना। वमा तफअलु मिन खैरिन यालमुहुल्लाह, और जो तफलु तुम करोगे, जो भी तुम नेकी का काम करती, छोटा हो बड़ा, उसे अल्लाह जानता है। वो तजव्वदु, और तुम ज़ादेरा ले लिया करो। ज़ाद, तजव्वुद, ये बस ये क्या है, ये एराबी हालत है, सामने की पीछे की चेंज कर डाले तो उर्दू वर्ड मिल जाता है। तजव्वदु, ये ता निकाल डालो, ज़ाद, ज़ादेरा यानी सामान्य सफर, सामान्य सफर ले लिया करो। फ़इन्न गैर ज़ादित तक़वा, हालांकि तक़वा जो है वो सबसे बड़ा सामान्य सफर है। तुम्हारे साथ रखना क्या है, तक़वा का जज्बे को मुकद्दम रखना है। अब ये सारी चीजें भी तुम्हें जरूरी हैं, ज़्यादा सफर भी जरूरी है, वो भी ले लिया करो। वो जो पिछले ये क्यों आ रहा है बोले तो वो लोग नहीं ले जाते थे और उसे नेकी का ये समझते थे, बहुत नेक अमल समझते थे कि अल्लाह की राह पर, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करके निकल गया, अल्लाह की राह में निकल गया, कुछ भी जरूरत नहीं समझी। तो ये दुनियादारी का सामान है ना, ये छोड़ के निकला है ना, ये बड़ी नेकी है। अल्लाह कह रहे हैं नहीं, वो नेकी नहीं है, तुम्हारे सफर का सामान लेकर निकलना है, उसके साथ तकवा होना। तकवा सबसे बड़ा तुम्हारा सफर का साथी है, ज्यादा सफर तुम्हारा वो है। वत्तखूनी, मुझसे डरो, या उलिल अलबाब, आए अकल होश रखने वालों, मुझसे डरो। है टाइम ना, क्या है टाइम? 135। 135। ये उससे कंसर्न है, सिर्फ मैं तिलावत कर देती हूँ। आयत नंबर क्या है? 198। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद दॉल्लीन। अब ये किसकी बात है बोले तो ये लोग समझते थे कि जब हज को जाती तो कोई तुम्हारा ये कारोबारी मसला या कोई मनफियत का मसला, कोई यहाँ से पाकिस्तान से हिंदुस्तान से कोई चीज़ें लेकर गए वहां बेचे तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि वब्तगू इब्तगा यब्तगी, तलाश करना, तुम फसल तलाश करो अल्लाह का, मिर रब्बिकुम, अपने रब से। जब तुम वहां जाती हो तुम तिजारत का काम भी कर सकते हो, ये काम है, ये सारे बराबर निभाना है अरकान ने। लेकिन इसके दरमियान अगर तुम कोई मनफियत का, दुनियावी मनफियत का काम अगर तुम करना चाहते हो तो वो मना नहीं है। ये लोग मना समझते थे, उसकी भी नफी की गई। अब तुम कर सकते हो, वहां कुछ ले जाकर बेचना चाहते हो, कुछ नफा कमाना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है उसका। कल इसकी तफसील में देखेंगे इंशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।